नमस्कार दोस्तों जी। मैं जानता हूँ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज़ हैं एसएससी सीजीएल के इस बार के नोटिफिकेशन को लेके। मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में बिल्कुल आपका समय ना बर्बाद करते हुए एकदम मेन पॉइंट पे आता हूँ और आपको मुख्य पॉइंट बताता हूँ, फिर एक एक करके चीज़ें समझाऊँगा। चलिए, अगर आपको देखिए, मैं फालतू की बात नहीं करूँगा कि वीडियो लाइक करिए वो करिए, वो आपका मन, अगर आपको मन करे तो करिएगा वरना मत करिएगा। अब काम की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बड़ी इस समय अपडेट है वो ये है कि टीयर 2 का जो एग्ज़ाम आपका होगा उसका पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गया है। दूसरी बात कि टीयर 2 के मार्क्स से ही सिर्फ मेरिट बनेगी, मतलब जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो टीयर 2 में आपने जितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसी के बेसिस पे, उसी के आधार पे होगा। टीयर 1 सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है। टीयर 1 का एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है ताकि टीयर 2 में बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जा सके। अब टीयर 2 के एग्ज़ाम जो आपका जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होता था उसके मार्क्स का कोई मतलब नहीं रहा, उसका बस आपको इतने मार्क्स लाने हैं कि आप क्वालिफाई कर सकें, बस। इसके बाद जो तीसरी बिग चेंज आया है वो ये है कि टाइपिंग मैंडेटरी कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, टाइपिंग आपको एसएससी सीजीएल के हर पोस्ट में अब टाइपिंग की ज़रूरत है, क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको टाइपिंग का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बिल्कुल इस बात को समझ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चौथी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि मैथ का सिलेबस में भी चेंज हुआ है। इस बार प्रोबेबिलिटी ऐड की गई है। जी हाँ, पहले बैंक के एग्ज़ाम्स में आती थी, इस बार प्रोबेबिलिटी एक नया कॉन्सेप्ट, नया एरिया मतलब कह सकते हैं, सिलेबस में हमारे मैथ में ऐड किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे मैं बताऊं आपको तो सेक्शनल कट ऑफ है। जी हाँ, पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि इस बार आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर भी करना है। जैसे बैंक के एग्ज़ाम्स में होता है कि आपको रीजनिंग में कम से कम 12 नंबर, 13 नंबर और मैथ्स में 13-14 नंबर, इंग्लिश में, इस तरह से सेक्शनल कट ऑफ प्लस ओवरऑल कट ऑफ दोनों क्लियर करनी रहती थी। इस बार एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में भी जो टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा आपका, वहाँ पर आपको जीके की मिनिमम कट ऑफ, मैथ की मिनिमम कट ऑफ, ये सब भी क्वालिफाई करनी होगी। तो इस तरह से ये सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब मैं चलता हूँ सीधे टीयर 2 के एग्ज़ाम पे। धैर्य बनाए रखिए, बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में बिना कंफ्यूज किए आपको बताऊँगा। इसके बाद देखिए, अगर आप अपने से चाहते हैं कि खुद देख लें नोटिफिकेशन तो मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 16, 17, 18 सीधा पेज नंबर 16, 17 और 18 पे चले जाइए आप। मैं आपको दिखाता हूँ 16, अगर अपने ढेर सारे पेज है इसमें तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसलिए मैंने पेज नंबर नोट करके आपको बता दिए। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी, आप जैसा चाहें सुविधाजनक जानकारी दूं। तो अगर आप चाह रहे हैं खुद देखना तो 16, 17, 18 पेज नंबर पे चले जाएं। और उसके बाद पेज नंबर 28 और 29, ये 5 पेज जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। सारी इन्फॉर्मेशन एसएससी की एग्ज़ाम की इस बार इसी में छुपी हुई है। तो मैं आपको इस बार ले चलता हूँ। देखिए 16 पेज नंबर पे सीधा लेकर यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। अब इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। टीयर 1 वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। बस एक बदलाव है कि इसके नंबर अब की बार फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। ये सिर्फ टीयर 2 के लिए क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आपको इस एग्ज़ाम में मिनिमम कट ऑफ पानी है ताकि आप टीयर 2 का एग्ज़ाम में बैठ सके, बस। इसके बाद टीयर 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं टीयर 2 का एग्ज़ाम में, यही सब कुछ है। अब देखिए, पहले मैथ्स के, अब टीयर 2 में मैथ्स के आपके 100 क्वेश्चन आते तो 2 घंटे में करने होते थे, और इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आते थे, वो भी 2 घंटे में करने होते थे। उस बात को पूरी तरीके से भूल जाइए, वो इतिहास बन गया है। उस पूरी की काया पलट कर दी है एसएससी ने, वो सब एकदम बाहर उखाड़ फेंका है उसको, वैसा कुछ नहीं है। अब नया सुनिए, इस बार टीयर 2 में आपका ये मॉड्यूल सेक्शन, आप कंफ्यूज हो रही है, सब आप सुनिए ही मत, आप ये सब पढ़िए ही मत, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, अब की बार आपका टीयर 2 में मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन आपके 30 आएंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपके कितने आएंगे, 30 आएंगे। हो गया ये 30 मतलब 60 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के 180 नंबर का पेपर होगा आपका पहला पेपर, ठीक। पहले पेपर में मैथ आएगी और रीजनिंग, 30-30 क्वेश्चन दोनों के, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के, तो टोटल 180 नंबर का आपका हो गया। और आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा, तो समय कम नहीं है, ठीक ठाक है। 1 घंटा मिलेगा आपको और 60 क्वेश्चन करने होंगे, 180 नंबर का पेपर ये हो जाएगा उसी दिन। हाँ, फिर जब ये पेपर आप दे लेंगे, थोड़ा गैप दे के आप खा पी लेंगे, फिर आपका उसी दिन दूसरा पेपर कराया जाएगा, ये भी 1 घंटे का होगा। इसमें आपकी इंग्लिश आएगी और जीके भी आएगी। सबसे बड़ी जानकारी यही है कि जीके भी टीयर 2 में आएगी,
ठीक। जीके के आपके 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, कुल मिला के 70 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो कुल मिला के 210 मार्क्स का 2 पेपर हो। इस तरह से 2 पेपर हमने देख लिया। फिर बता दूं, पहला पेपर होगा आपका मैथ आएगी उसमें, और रीजनिंग आएगी टीयर 2 में 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 180 नंबर के, और 1 घंटे समय। फिर थोड़ी देर गैप दिया जाएगा, फिर उसी दिन पेपर कराया जाएगा इंग्लिश का और जीके का। इंग्लिश मतलब इंग्लिश और जीके एक ही पेपर में आएगी। 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, और उसके बाद जीके के आके 25 क्वेश्चन, कुल 70 क्वेश्चन हो गए। और पर मार्क पर क्वेश्चन 3 नंबर का, 70 तिहाई 210 हो गया, तो 210 नंबर का। ये आपका अभी ख़त्म नहीं हुआ, रुकिए यहाँ पर चले मत जाइएगा, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। इसके बाद आपका उसी दिन, जी हाँ उसी दिन जिस दिन ये दोनों पेपर मैंने बताए, उसी दिन कुछ समय के गैप के बाद आपका कंप्यूटर का भी पेपर होगा। कंप्यूटर का आपका टाइपिंग नहीं होगी उस दिन आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे, तो 60 नंबर का ये हो गया। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 15 नंबर दिया जाएगा, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाएगी इसमें, ये हो गया। इसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, वो कमीशन अपना डिसाइड करेगा कि वो डेट कब होगी। तो टीयर 2 में मेन ये था, मैंने आपको बता दिया इतना। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि इस बार सेक्शनल कट ऑफ है, मतलब जो मैंने आपको बताया टीयर 2 का सबसे पहले पेपर होगा सुबह, वो आपका होगा मैथ्स का और रीजनिंग का। तो मैथ्स का और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, मतलब को टोटल मिला के 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन 60 में आपको मिनिमम 60 क्वेश्चन के 180 नंबर बने, 180 में से मिनिमम 30% नंबर आप पाएंगे, तभी आप कॉपी चेक हो, मतलब तभी आप आगे हो गई। मिनिमम कट ऑफ, एक होता है मिनिमम एक मैक्सिमम, तो मिनिमम कट ऑफ इतना पाएंगे तभी आप इस पेपर में क्वालिफाई माने जाएंगे। वरना आपको मान लीजिए आपने इंग्लिश और जीके में अच्छा स्कोर कर लिया, मैथ और रीजनिंग बेकार रहा, आपका मिनिमम कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको बता दूं 180 में से कम आपके 54 नंबर आने चाहिए, 30%। जी हाँ, जनरल वालों के लिए 30% मिनिमम कट ऑफ रखा गया है। उसके बाद सेकंड पेपर की बात करें जिसमें इंग्लिश और जीके आने वाला है, तो उसमें 210 नंबर का है, उसका 30% निकालें तो 63 आता है, 63। तो 210 में से कम 63 नंबर पाएँ, तब आपकी दोनों की अलग अलग सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर होगी। अब इसके बाद दोनों का नंबर आपने जो पाया वो ऐड होकर एक नई कट ऑफ बनेगी, एग्रीगेट कट ऑफ। ठीक है। इसी तरह आपका कंप्यूटर का जो थर्ड पेपर है, 20 क्वेश्चन उसमें आएंगे, 60 नंबर का हो गया, तो उसमें भी 30%, 60 का आप 30% निकालेंगे तो 18 नंबर आएगा। तो कंप्यूटर में भी कम से कम मिनिमम आपको 18 नंबर चाहिए। उसके बाद आपकी एग्रीगेट कट ऑफ बनेगी, जो मैक्सिमम कट ऑफ होगी वो इस तरह से डिसाइड होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आ रही। अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी और सुनिए। देखिए यहाँ तक चीज़ें हो गई। इसके बाद फिर बता दूँ कि इस बार मेरिट जो फाइनल बनेगी, हर बार क्या होता था कि SSC CGL टीयर 1 के मार्क्स, टीयर 2 के मार्क्स दोनों जुड़ते थे। तो आपका 400 प्लस 200, 600 नंबर जुड़ता था, और जो 100 नंबर का टीयर 3 ऐसे होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो टीयर 1 का 200 मार्क्स होगा वो ऐड ही नहीं होगा फाइनल मेरिट बनते हुए, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, उसको आप क्वालिफाई करेंगे तब टीयर 2 के एग्ज़ाम बैठने को मिलेगा। तो सिर्फ आपका जो बनेगा वो टीयर 2 के एग्ज़ाम के बेसिस पे ही ये मेरिट बनेगी। तो ये बात को आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है। टीयर 1 पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, मतलब करना है इतना कि कट ऑफ क्लियर हो रहा है। अब ये नहीं कि एकदम आप मैक्सिमाइज़ करने में लगे हुए हैं उसको, तो वो नहीं करना है। इसीलिए मैं आप सबके लिए ये इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूँ। इसके बाद जो एक और अपडेट थी वो ये है कि प्रोबेबिलिटी जोड़ी गई है इस बार, हर बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, तो ये सब आप देख सकते हैं। और जो आपका टाइपिंग है वो भी मैंडेटरी कर दिया गया है बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको जेन्युइन लगा, इन्फॉर्मेशन काम की लगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइए अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं छात्र हैं उनको, या इंग्लिश मीडियम वाले जो भी, तो मैं बिल्कुल आपको एक एक लोग को रिप्लाई दे के उनके कमेंट का जवाब दूंगा। जब तक संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता आपको कि किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या है, वो सब कुछ बताऊँगा। इसलिए वीडियो को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।